रेयांश को जिंदा देख बानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बताने ही वाली थी कि रेयांश ने उससे क्या कहा था कि तभी वो चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा था उसने? बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि बानी नहीं बताएगी कि रेयांश ने क्या कहा था। वो कुछ सोचकर वो फिर से बोला, बानी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। तुमने वो मिशन पूरा कर दिया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी विनीत बोला, तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता? विनीत की बात सुनकर कबीर ने उसको देखा पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी पता था कि रेयांश ओबेरॉय को धोखे से सख्त नफरत थी। फिर कबीर बानी से बोला, अब एक ही ऑप्शन है। बानी बोली, क्या? कबीर बानी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सामना करना होगा बानी। अगर तुम रेयांश ओबेरॉय के सामने टूट गई तो बर्बाद हो जाओगी। रेयांश बेदिल इंसान है। उसके अंदर दिल नहीं है और अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फायदे और सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए तुम्हें अब उससे लड़ना होगा। बानी बोली, राइट, आई हैव टू फाइट बैक। मैं हार नहीं मान सकती। बानी मेहरा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कमबैक से टूट जाए। मैं लड़ूंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। फिर मन में बोली, और सबसे बड़ा काम मुझे वो सच्चाई जाननी है जो उसने मुझे 2 साल पहले कही थी। फिर बानी खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूं। विनीत बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। बानी सर हिलाकर बाहर चली गई। तभी कबीर विनीत से बोला, ध्यान से। विनीत भी हां में सर हिलाकर बाहर चला गया। कबीर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, रेयांश ओबेरॉय डरपोक नहीं है जो किसी से छिपे। तो वो 2 साल तक क्यों गायब था और अचानक से वो अब वापस क्यों आया? जो दिख रहा है वो है नहीं। गेम बड़ा है और इसे डिकोड बानी करेगी, क्योंकि वही कर सकती है। इधर पार्टी हॉल में आर्यन और रेयांश बार काउंटर पर बैठे वाइन पी रहे थे। आर्यन बोला, तो ब्रो, आखिर आप सामने आ ही गए। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। रेयांश गहरी मुस्कान के साथ बोला, ये सब रेयांश ओबेरॉय की चाल थी, तो सक्सेसफुल तो होनी ही थी। और हमेशा वही होता है जो मैं सोचता हूं। आर्यन वाइन पीते हुए बोला, आई नो ब्रो, सब कुछ ठीक था। बस बानी ने आपको शूट किया, वो अनएक्सपेक्टेड था। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो था, पर आखिर वो है भी तो मेरी चॉइस। फिर कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होना ही था। वेल, चीजें पहले भी मेरे कंट्रोल में थी और आज भी मेरे कंट्रोल में है। और अभी मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूं। ये बोलकर रेयांश जाने लगा, पर तभी रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, आर्यन, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और बानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्यन आंखों में नफरत लिए बोला, सॉरी ब्रो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की है। शी हैव टू पे फॉर दिस। अगर उस दिन मैं... इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। 2 साल पहले रेयांश के पानी में गिरने के बाद कबीर बानी को लेकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद वहां शेरा रेयांश को ढूंढने आया। वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी गन पर गई। शेरा जल्दी से वो गन उठाते हुए बोला, इसका मतलब बानी ने बॉस पर अटैक किया है। शिट, बॉस कहां है? उसने सब जगह देखकर रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा तो उसे नीचे पानी में थोड़े बुलबुले दिखे। ये देख शेरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेयांश पानी में गिर गया है।
आखिर वो इतने सालों से जुर्म की दुनिया में था, इसीलिए ये समझना उसके लिए आसान था। उसने जल्दी से आर्यन को कॉल की, क्योंकि वो रेयांश को अकेला नहीं निकाल सकता था। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। फिर आर्यन से बात करने के बाद शेरा ने पार्टी बंद करवा दी और क्रूज खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ रेयांश की टीम थी। थोड़ी देर में आर्यन आया तो उसके साथ एक रेस्क्यू टीम भी थी। अगले 10 मिनट में रेस्क्यू टीम ने रेयांश को बाहर निकाला। आर्यन रेयांश की हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रेयांश की शर्ट खून से लाल हो गई थी। रेयांश को जल्दी से लंदन के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटल रेयांश का ही था और आर्यन रेयांश के लंदन आने से पहले ही कुछ काम से यहां आया था। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर बोले, नो, ही इज क्रिटिकल। बुलेट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हार्ट। वी हैव टू डू अ क्रिटिकल सर्जरी। यू हैव टू साइन पेपर्स फॉर दिस सर्जरी। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और आर्यन एक टक ओटी को देख रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, सर प्लीज साइन दिस पेपर्स। उसके बोलते ही आर्यन ने जल्दी से पेपर्स साइन कर दिए। फिर वो शेरा के पास जाकर गुस्से में बोला, कहां है वो बानी? शेरा बोला, पता नहीं आर्यन, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आर्यन मन में बोला, कहां जाओगी बानी? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिर आर्यन वहीं बेंच पर बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद ओटी का गेट खुला तो आर्यन जल्दी से बोला, हाउ इज ही? डॉक्टर रिलैक्स होकर बोले, डोंट वरी मिस्टर ओबेरॉय, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। वी शिफ्ट हिम टू आईसीयू। टुमारो यू विल मीट हिम। डॉक्टर की बात पर आर्यन ने सर हिला दिया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अगले दिन रेयांश को होश आया और आर्यन उससे मिलने गया। तभी रेयांश बैकफुट पर था और आर्यन उसके इशारे पर काम कर रहा था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वाइन का ग्लास पटकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई को खो सकता था। सजा तो तुम्हें मिलेगी बानी। इधर रेयांश ने अपनी कार बानी के घर के आगे रोकी। फिर उसके घर को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी मौत मेरी इजाजत के बिना मुझे छू भी नहीं सकती, और तुमने सोचा कि तुम मुझे मार दोगी? अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुमने। इट्स पेबैक टाइम बेबी। इतना बोलकर रेयांश कार से बाहर आया। इधर बानी इस वक्त फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई थी और उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लोशन की बोतल उठाने वाली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो मिरर में उसे अपने पीछे रेयांश दिखा। वो रेयांश को इस वक्त अपने कमरे में देखकर शॉक्ड हो गई। फिर हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? रेयांश बानी को हकलाते देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, बेबी, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त या जगह देखने की जरूरत नहीं है। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिशें करती हुई बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहां से। यह सुनते ही रेयांश बानी का लेफ्ट हैंड पकड़कर रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए बोला, बेबी, मैं तो कहीं गया ही नहीं था और ना ही कहीं जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा रहूंगा। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की रिंग फिंगर पर किस कर लिया। तभी बानी ने रेयांश की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्के देने पर रेयांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे धक्का देगी। फिर रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक झटके से आंख खोलकर बानी को खुद के करीब कर लिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और दोनों इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी नफरत भरी आवाज में बोली, क्यों वापस आए हो तुम? चले गए थे ना, तो अब क्यों आ? उसके इतना बोलते ही रेयांश बीच में ही भारी आवाज में बोला, बेबी, मैंने कहा था ना, मैं गया ही नहीं था। तुम पर हर पल मेरी नजर रहती थी।
उसकी बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये घर? ये सुनकर रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, सही सोच रही हो बेबी, ये पूरा घर मेरी नजर में है, हर तरफ कैमरा है। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने बानी को छोड़ दिया। वहीं बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो रेयांश की बातें सुनकर एकदम सुन पड़ गई थी। वो शांत खड़ी रेयांश को देख रही थी जो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? रेयांश बानी के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, बेबी शांत, वरना तुम्हारी फैमिली यहां आ जाएगी, फिर जवाब तुम्हें ही देना होगा। उसके ये करते ही बानी उसका हाथ झटक कर बोली, मेरे सवालों का जवाब दो, कैसे किया तुमने ये सब? बानी की बात सुनकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए रूम में ही रखे सोफे पर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरे पैर रखकर सर टेढ़ा करके बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बानी रेयांश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तब भी वो वैसे ही देखते हुए बोला, आई रियली मिस यू बेबी। बानी झल्लाकर बोली, तुम मुझे बताओ कि यहां कैमरा कैसे लगे हैं? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगा घर बदलने से तुम मुझसे बच जाओगी, पर यही तुम्हारी बेवकूफी थी। ये घर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से तुम्हें यह घर इजीली मिला। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा, उस दिन से, उस पल से तुम पर मेरी नजर है। रेयांश की बात सुनकर बानी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो उठकर बानी के पास आया और उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। रेयांश के टच से बानी होश में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों किया? इससे आगे बानी कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसको कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। तभी रेयांश उसके कान में बोला, जिसकी हर सांस पर मेरा हक है, उसकी हर सांस पर नजर रखना जरूरी है। यह बोलकर रेयांश ने बानी के कान पर किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ बी क्वाइट। मुझे मेरे सामने किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। यह बोलकर रेयांश ने बानी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। बानी नफरत से उसकी आंखों में देख रही थी। फिर रेयांश उसकी आंखों में देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफरत देखने का अलग ही मजा है। यह सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली। फिर रेयांश एक हाथ से बानी के दोनों गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, अगली बार मेरे सामने अपनी नजरें फेरने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलने के बाद उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो बानी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? उठो मेरे ऊपर से। रेयांश ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरवाइंड कर लिया। तो बानी घबराई नजरों से उसको देखने लगी। फिर रेयांश उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर सिडक्टिव वॉइस में बोला, आई वॉन्ट किस एंड डोंट ट्राई टू प्रोटेस्ट। मैं भी यहां हूं, तुम भी यहां हो, और तुम्हारी फैमिली भी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। कैसे बचाएगी बानी अपने आप को? क्या होगा आगे? आखिर क्यों गायब था रेयांश 2 सालों तक? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।